हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न सोशियोलॉजी। आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं एंड अनऑर्गेनाइज को इनफॉर्मल बोलते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में 8% पीपल काम कर रही है एंड अनऑर्गेनाइज्ड में 92%। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है इसमें वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी होती है, बट जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है इसमें वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ऐसे है कि फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब जो जो प्राइवेट जॉब भी रहती हैं वो भी फॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक, अब इनफॉर्मल कैसा हो गया, जैसे जो कैजुअल लेबर वगैरह रहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट की जो एम्प्लॉयमेंट रहती है, चाइल्ड लेबर हो गया, कैजुअल लेबर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल है किसके? इनफॉर्मल सेक्टर के। गेट रेगुलरली मंथली सैलरी। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय को जो फॉर्मल सेक्टर में होते हैं उन्हें मंथली सैलरी मिलती है, बट जो इनफॉर्मल में होते हैं उनको डेली वेजेस मिलता है, दिहाड़ी मजदूर जिसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर्मल सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। मीन्स हर कंपनी के अपने अपने रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशंस होता है, बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं। जैसे दिहाड़ी मजदूर होता है, उसको जिस दिन काम करना होगा वो काम करेगा, जिस दिन उसे काम नहीं करना होगा उस दिन वो काम नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है, बेनिफिट लाइक पीएफ, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, और उनको पेड लीव मिलती है। पेड लीव मतलब ये है कि अगर वो छुट्टी में है फिर भी उनको पैसा मिलेगा। ठीक, बट इसमें ऐसा नहीं है, जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड वर्किंग आवर। इसमें फिक्स्ड होता है, जैसे बोलते हैं ना 9 to 5 जॉब, 10 to 5 जॉब है ना, तो ये इसमें फिक्स्ड होता है, बट इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। कभी कभी 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे। ठीक, इसमें पूरी फॉर्मल प्रोसेस होती है एंड प्रोसीजर्स होते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब ये है कि जैसे चाट समोसा के जो ठेले रहते हैं, जो पानी पूरी का जो ठेला रहता है, या फिर किसी का अपना खुद का रेस्टोरेंट है, जिस दिन उनका मन करेगा उस दिन वो खोलेंगे। उनका कोई मतलब ऐसा कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं होगी कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको एक फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्किंग कंडीशंस आर फेवरेबल। इसमें नहीं होता है, इसमें एक्वायर्ड स्किल्स काम करती हैं। मतलब ऐसा है कि जिसके पास स्किल है वही जॉब कर पाएगा, है ना। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग एक स्किल ही एक्वायर कर रहे हो ताकि आप लोग अच्छी जॉब कर सको। ठीक, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें स्किल नॉट रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक, अभी क्या होता है, जैसे सेल्समैन है वो एग्जाम्पल है किसका? कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का। एक चीज़ याद रखना, इफ़ 10 मेंबर्स, अगर 10 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, देन वो एक बिजनेस बॉडी कहलाएगी, लीगली रजिस्टर्ड है तो। ये फॉर्मल के अंडर आता है। ठीक है, एक थिंकर है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउनर। उन्होंने एलिनेशन एंड फ्रीडम के वर्क को किया था और उसमें उन्होंने 4 डायमेंशंस दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि वो 4 डायमेंशंस कौन से थे, मे बी इन नेक्स्ट लेक्चर और इन अपकमिंग लेक्चर्स। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है गिग इकोनॉमी का। ये क्या होता है? आप लोग कमेंट करना अगर किसी को आइडिया हो तो। गिग इकोनॉमी या फिर प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ये इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आती है। ये टेम्पोरेरी होती है, इसमें फ्लेक्सिबल जॉब्स रहती हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो, उबर, ओला। जोमेटो, उबर, ओला ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये सब एग्जांपल हैं गिग इकोनॉमी के। ठीक है, जीडीपी के अंदर फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल दोनों आता है। अभी अभी देखो, जो अपना डोमेस्टिक लेबर है ये अनपेड होता है। ठीक है, जैसे मम्मी लोग घर में काम करती हैं, ऐसा मिलता है क्या उन्हें? नहीं मिलता है ना। बहुत ही अंडररेटेड, मतलब उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर का जो टर्म है ये किसने दिया है। ये कीथ हार्ट करके एक थिंकर थे जिन्होंने 1970s में इनफॉर्मल सेक्टर का जो टर्म है उसको कॉइन किया था। और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे कि एन ओकले की एक बुक है हाउसवाइफ, इसको आप याद रखना, एग्जाम्स वगैरह में पूछता है। नेक्स्ट है हॉस्चाइल्ड की एक बुक है द मैनेज्ड हार्ट, जिसमें उन्होंने इमोशनल लेबर की बात की है। ठीक, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है एंड गिग इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर का टर्म किसने दिया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करना कि आपको किस तरह के लेक्चर्स चाहिए। क्या आपको ये सेल्फ नोट्स चाहिए जो मैंने जब मैं कर रही थी, जब मैंने इनको बनाए थे, या फिर आपको पीपीटी वगैरह चाहिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ पीपीटी देन प्लीज़ डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन, एंड इफ विद दिस सेल्फ मेड नोट्स देन प्लीज़ कॉमेंट। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।